In the previous video, we have seen the simple questions based on method of substitution. Now let's be specific about the function and let us discuss the typical sums in that. So in this video, we'll be learning questions on algebraic function, which involves the typical adjustments. Okay. So the very first thing here we're going to understand is a technique called dirty power. Okay. So if you find a dirty power in a sum, you're going to replace it with t. ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड. आई रिपीट, डर्टी पावर को हम किससे रिप्लेस करेंगे? टी. ओके. नाउ व्हेन आई से डर्टी पावर, आई मीन द फ्रैक्शनल पावर. ओके, मतलब पावर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ पावर अगर दिखे कोई टर्म में, सो वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट विथ टी. डन. सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस ऑन दैट. ओके. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x minus 3 root x dx. Now in this sum, if you see, what you have in denominator is addition subtraction. तो इसको कन्वर्ट करना है अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या कर सकते हो? एट द मैक्स यू कैन टेक रूट एक्स कॉमन. ठीक है. तो ये रूट एक्स कॉमन करके भी आपका आंसर आ सकता है. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन आई कैन डू व्हाट? 1 आई टेक रूट एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 4 रूट एक्स माइनस 3 डी एक्स. ओके. यू कैन गेट द आंसर यूजिंग दिस. आपने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड यू कैन कंटिन्यू एंड सॉल्व इट. बट आई वुड सजेस्ट दैट रादर देन गोइंग बाय दिस स्टाइल, एक काम करते हैं. इज़ नॉट, ये आपका डर्टी पावर है. ओके. स्क्वायर रूट इज़ अ डर्टी पावर. सो व्हाट वी डू इज़ वी सब्सटीट्यूट इट एज टी. तो हम लोग मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन करने से बेटर है उसको सब्सटीट्यूट कर दे. ठीक है. सो लेट अस डू वन थिंग. आई रिपीट, क्या दिमाग में आया? डर्टी पावर इज इक्वल्स टू टी. अभी एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपने समझने के लिए डर्टी पावर बोला है. ठीक है. सो दैट इज, कैन आई से यहाँ पे आएगा रूट एक्स इज इक्वल टू टी. ठीक है. चलो, अब सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के बाद अपने को क्या करना है? तो सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के बाद अपने को ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है. और इस रूट एक्स का डेरिवेटिव इट इज़ 1/2 रूट एक्स. सब में किधर 1/2 रूट एक्स है क्या, या 1/रूट एक्स है क्या? तो वी डोंट हैव दैट. ओके. एंड दैट इज़ वेयर, इफ़ यू रिकॉल, मैंने क्या बोला था? डेरिवेटिव नहीं करने का, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, बराबर, एंड देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये समझा क्या क्या पे? आई रिपीट, ये क्यों किया? सिंस d/dx ऑफ रूट एक्स इज़ नॉट अवेलेबल. ओके, याद आ गया? ये आगे 2 वीडियोस पहले हमने इस पे बात किया था. चलो ठीक है. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, लेट अस कंटिन्यू. कम ऑन. तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स. चेन रूल लगेगा. ठीक है. एंड देयरफॉर फाइनली वी गेट डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt. चलो, ये टर्म, एक्स वाला टर्म एंड एक्स रूट एक्स का ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन, उसको हाईलाइट कर दो. ठीक है. इसमें एक्स को भी हाईलाइट करना, यू नेवर नो, सब में काम लग सकता है. ठीक है. तो ये तीनों ब्रैकेट या तीनों बॉक्स को देख के लेट अस रिप्लेस इट हियर. सो व्हाट आई गेट? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी क्या आएगा? इज़ नॉट, अपने पास यहाँ पे 1 है, तो 1/4. एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? यस, टी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर, माइनस 3 रूट एक्स की जगह पे क्या आएगा? टी आ जाएगा, इंटू 2t dt. आर यू गेटिंग इट? ये आपके dx की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया. चलो, अब बताओ डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लेंगे? तो डिनोमिनेटर में से हम t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4t माइनस 3 इंटू dt. कम ऑन, क्या कैंसिल? रूट टी कैंसिल हो गया. कॉन्स्टेंट हमको हम कहाँ पे लिखेंगे? बाहर. यहाँ पे आएगा 1/4t माइनस 3 dt. ना आई ऑलवेज रिपीट वन थिंग, हमेशा याद रखना, दैट सब्सटीट्यूशन आपको आंसर ला के नहीं देता है. सब्सटीट्यूशन आपको गिवन इंटीग्रल, जो अपने पास गिवन इंटीग्रल था, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के देता है, मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में ला के देता है. समझा? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वापस फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है. इज इट एनी स्टैंडर्ड फंक्शन? आंसर इज नो. इज इट मैचिंग विथ एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन? येस. ये आपका किससे मैच हो रहा है? देखो, 1/x से. ओके. और मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके आगे के वीडियोस पुअर है तो आगे आपको समझने में और तकलीफ होते जाएगा, बट अगर आगे की वीडियोस क्लियर है तो आप आगे और स्ट्रांग होते जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? फाइन. तो मेक श्योर यू रिवाइज द थिंग्स वेरी वेल. ठीक है. चलो, अब x के जगह पे क्या दिख रहा है? 4t माइनस 3 विच इज़ लीनियर. कैन आई यूज़ द फॉर्मूला? येस, हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ 1/x का इंटीग्रेशन? आंसर इज 2 log ऑफ मॉड ऑफ 4t माइनस 3 प्लस c. बट बात खत्म हो गया क्या? नहीं, आई शुड डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ t.
चलो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी के जगह पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, इट वॉज रूट एक्स, सो 4 रूट एक्स माइनस 3 प्लस सी. आर यू गेटिंग इट? डन. So that is this is the way we can get the answer if the question is based on dirty power. Are you getting it? और वैसे भी आप याद रख सकते हो रूट एक्स आया तो आप उसको टी से रिप्लेस कर दो, काम खत्म. ठीक है. लेट अस टेक द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. चलो ये सम में और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये सीधा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम है. कैसे पता चला? जैसे ही आपने रूट एक्स देखा काम खत्म. ठीक है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट? डर्टी पावर. समझा कि नहीं? डर्टी पावर इज इक्वल टू टी. ये रूट एक्स देख के आपको दिमाग में आ गया. चलो जल्दी क्या करेंगे? पुट वॉट रूट एक्स इज इक्वल टू टी. अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या सम में? नहीं है. तो हम लोग एक्स को टी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt बाय डी एक्स. कौन ऊपर जाएगा? डी एक्स हमको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2t dt. डन. तो ये आपका रूट एक्स टी, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर और डी एक्स का वैल्यू रेडी. ठीक है. चलो उठा के रिप्लेस करते हैं. तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, रूट एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा टी, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या करेंगे टी स्क्वायर इंटू वॉट 2t dt. ये किसके जगह पे आया? डी एक्स के जगह पे. चलो कैन आई टेक 2 आउटसाइड बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है. टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. चलो सोचो अब यहाँ पे कैसे करेंगे. तो ये आपका इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं हुआ, बट ये सॉरी ये आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया सब्स्टिट्यूशन ने. चलो अब इसको ध्यान से देखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड सेज? हाँ पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है, बराबर ना, वो सब तो सोचना ही है. ठीक है. मेथड 1 बोलता है सिंप्लीफाई. अब ये फंक्शन कौन सा है? एल्जेब्रिक. और एल्जेब्रिक में सिंप्लीफाई बोला तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला थॉट रेप्लिकेट. रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर. और प्लीज़ ये वाला एग्जाम्पल तो आप हमेशा याद रखना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम लगेगा. ठीक है. चलो रेप्लिकेट करते हैं. तो रेप्लिकेट मतलब क्या करेंगे? ऊपर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है अपने पास. चलो अब इसको सेपरेट करते हैं. तो सेपरेट किया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. और अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म्स हो गए. टेल मी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x नहीं, क्या आएगा? t, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू dt है, बराबर. और टेल मी ये किसका डेरिवेटिव है? अरे एक सेकेंड, ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इधर डायरेक्ट tan इनवर्स आ जाएगा. अरे गेटिंग इट? तो यहाँ पे आएगा 2 ब्रैकेट t माइनस tan इनवर्स ऑफ t प्लस c. और अब रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. व्हाट इज t का वैल्यू? t का वैल्यू था रूट एक्स. सो 2 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी. आंसर तैयार. इज इट डन? चलो एक और सम ऐसा करते हैं. थर्ड सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट ऑफ एक्स माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स. चलो वापस लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बराबर. क्या कंफ्यूजन होगा? सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड समय, ये कंफ्यूजन कहाँ पे बोल रहा हूँ? स्ट्रेट फॉरवर्ड समय. यहाँ पे क्या दिखा? डर्टी पावर. ठीक है. सो डर्टी पावर इज इक्वल टू क्या? टी से रिप्लेस कर लेंगे. सो विच इज़ अ डर्टी पावर वाला टर्म? रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी, बराबर. चलो अब इसको पहले क्या करने का है? तो x को t में एक्सप्रेस करेंगे. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2. यहाँ तक समझा? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ t. क्यों एक्सप्रेस किया? बिकॉज हमारे पास रूट ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव सम में नहीं है. अगर इसका डेरिवेटिव होता तो हम पहले डेरिवेटिव कर लेते थे. ठीक है. फाइन. सो लेट अस कंटिन्यू नाउ. अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बट एज आई सेड इसको भी आप बॉक्स कर देना. ठीक है. चलो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t dt बाई डी एक्स. और 2 का डेरिवेटिव क्या? 0, बराबर कि नहीं? चलो dx ऊपर चला जाएगा. सो फाइनली dx इज इक्वल टू 2t dt. ये टर्म, ये तीनों टर्म को उठा के रिप्लेस करते हैं. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी रूट ऑफ x माइनस 2 के जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, बराबर. अपॉन में x के जगह पे क्या रखेंगे? टी स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे इंटू 2t dt. और ध्यान से देखो तो वापस प्रीवियस सम जैसा हो गया. ठीक है. चलो यहाँ पे कौन बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा. ऊपर क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 2 dt. डन. चलो अब थॉट क्या आ रहा है बताओ? ओके. तो यहाँ पे थॉट आएगा एल्जेब्रिक टर्म है, बराबर ना. सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? रेप्लिकेट करो, रेप्लिकेट. और वैसे भी इसको और एक तरीका था अगर याद है तो,
इज इट नॉट ये रैशनल फंक्शन है, बराबर। रैशनल फंक्शन में हम पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर को मैच करते हैं। अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ या पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल हुआ विथ पावर ऑफ डिनोमिनेटर तो डिवाइड टू रेप्लिकेट, याद आ रहा है क्या? सो बात तो वही हुआ, यहाँ पे हम डायरेक्ट रेप्लिकेट कर लेंगे बिकॉज डिवाइड का ज़रूरत नहीं है अपने को। सो चॉइस इज योर्स, आपको जैसा इमेजिन करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई रिपीट, रैशनल फंक्शन, ओके और उसमें क्या था, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर देयर implies divide to replicate. This is for tougher sum I am saying, okay। तो ये लिख के रखो, भले यूज़ नहीं करना है बट दिमाग में तो दोनों चीज़ रखो, ठीक है। रेप्लिकेट या फिर ये चीज़, दो में से एक, चॉइस इज योर्स। फिलहाल यहाँ पे कौन सा करेंगे, तो डायरेक्ट रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। चलो ठीक है। अब अगर मैं सेपरेट करेगा तो क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी पहले टर्म में क्या आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। अब यहाँ पे प्लीज़ गड़बड़ मत करना, ये डायरेक्टली डिफरेंश इंटीग्रेबल नहीं है। टी स्क्वायर प्लस 1 होता तो ठीक है, वो tan इनवर्स का डेरिवेटिव, बट ये टी स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। सो नो इश्यू, एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते पहले। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस ये 2 बाहर जाएगा और ये 2 अंदर रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, चलो इसका टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो। और अब मैंने जो लास्ट लेक्चर में बोला था वो आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके, लास्ट वीडियो में, सॉरी, दैट व्हेनेवर, ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है पता है, हियर यू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स। याद आया क्या? चलो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कितने पैटर्न है अपने पास, 3 है, तो उसमें से कौन सा वाला, ये वाला। इन दिस डू यू फाइंड 1 अपॉन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। चलो क्या करेंगे, ये स्पेशल केस है क्या, तो यस, ए स्क्वायर की जगह पे 1 डालो, 1 डालेगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव आएगा, tan इनवर्स का, बराबर कि नहीं। तो इसको हम क्लाउड में डाल देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट, ध्यान से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इंटू 1 बाई ए प्लस सी। और ऐसे केस में मैंने क्या बोला था, क्या लिखने का, तो x के जगह पे कौन, तो इज़ नॉट x के जगह पे इफ़ यू सी यू फाइंड t, बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा t। और a के जगह पे कौन, प्लीज़ ध्यान से देखना, a स्क्वायर अगर 2 है तो a के जगह पे क्या आएगा, √2। और ये एग्जाम में लिखो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये सब उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, 2t, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया, -4 ब्रैकेट में 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे t, a के जगह पे √2 प्लस c, और आंसर रेडी। चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, t के जगह पे क्या, रूट ऑफ x माइनस 2, माइनस ये कैंसिल होकर 2 √2 बचेगा। ये समझ रहे हैं क्या किया पे, ये 2 2 सा लिखा और एक √2 कैंसिल किया, और अंदर आएगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन 2, दोनों के रूट को क्लब कर दिया, प्लस c। व्हाट अ सम, ठीक है। तो ये वाला चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, ये अभी हर लेक्चर में रिपीट होगा। सो आज के बाद जब भी आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में फंसे, नेक्स्ट ग्रुप क्या था याद करो, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक था, और उसके वाला नेक्स्ट कौन सा था, रूट क्वाड्रेटिक। याद आ रहा है क्या? तो वो तो हमेशा आपको बाहर करके ही इस वीडियो चालू करना, कोई भी वीडियो देखो आपको वो 9 फॉर्मूला आपको पहले आने चाहिए, ठीक है। सो विद दिस हमने डर्टी पावर का थर्ड सम कंप्लीट कर दिया। लेट्स गो टू द फोर्थ सम नाउ। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, ओके। लेट अस टेक i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 इंटू अंडर रूट ऑफ a क्यूब x क्यूब डी एक्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो वापस अगर इस सम को सॉल्व करने बोला तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको सीधा यहाँ पे देखना है डर्टी पावर, बराबर ना। डर्टी पावर को क्या डालेंगे, टी डाल देंगे, ठीक है। सो टेल मी विच इज़ द डर्टी पावर वाला टर्म, अंडर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। डन, यहाँ तक आ गया। अब क्या करूँ, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, तो डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर ना। चलो देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ये समझा। और देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेज टू 1/3। आर यू गेटिंग इट, ओके। क्यूब रूट आ जाएगा, बराबर कि नहीं।
चलो यहाँ तक ऑल सेट नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डेरिवेटिव लो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स हियर, 1। टेल मी, राइट साइड में जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब 1/3 इज नॉट, यहाँ पे एक्सेस टू एन लगेगा, डेरिवेटिव का रूल बराबर ना। एक्सेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेस टू n-1, मतलब -2/3 आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। ये समझा क्या क्या पे, जो x के जगह पे उसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई कर दिया। आई रिपीट, एक्स टू एन का फॉर्मूला n x रेस टू n-1, 1/3 -1 इज -2/3, इनटू डेरिवेटिव किसका, जो x के जगह पे। चलो लेट अस कंटिन्यू, क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर 1, यहाँ पे 2/3 को नीचे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 2/3 बराबर इनटू, व्हाट इज टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2t इनटू डी टी बाई डी एक्स। प्लीज़ समझना, ये x विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पे t है, ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा वापस। चलो इवेंचुअली आई गॉट माई डी एक्स, सो व्हाट इज डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 2/3 इंटू 2t, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ 2t dt। चलो dx रेडी हो गया बराबर, ओके, यहाँ पे आपका x रेडी है, ओके, एंड योर ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन रेडी है, ठीक है। चलो अब रिप्लेस करते हैं, तो ये तीनों को जब मैं रिप्लेस करेगा तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी x रेस टू 5, तो x के जगह पे हम ये रख सकते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आई राइट इट, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 1/3 रेस टू 5, ठीक है, इनटू इज नॉट, ये पूरे टर्म को, ये क्यूब रूट अंडर रूट वाले टर्म को हमने किससे रिप्लेस किया है, टी से, तो इधर आ जाएगा इनटू टी बराबर, एंड फाइनली डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 2t/3 टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 2/3 dt। अब दिखने में ये बहुत हॉरिबल लगता रहेगा, बट इट इज़ नॉट, ज़रा ध्यान से देखना, ये टी है, एडिशन नहीं है, ठीक है। चलो अब जरा एडजस्ट कर लेते हैं, तो टेल मी इवेंचुअली व्हाट इज t इंटू टी, तो यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर, आगे लिखूँ चलेगा, ये 5 इज नॉट इंडाइसिस के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 5/3 अपॉन में क्या आएगा बताओ, तो 3t स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 2/3। यार एक सेकेंड, ये दोनों टर्म को हम लोग वापस एडजस्ट कर सकते हैं, 5/3 2/3 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे डू यू सी a रेस टू m अपॉन a रेस टू n का फॉर्मूला विच इज़ a रेस टू m माइनस n। सो इवेंचुअली टेल मी व्हाट आई गेट, 2t स्क्वायर बाई 3 इंटू, यहाँ पर आएगा t स्क्वायर माइनस ए क्यूब रेस टू 5/3 माइनस 2/3 dt विच इज़ 3/3, कैंसिल होके 1 बचेगा, एंड योर रिजल्ट इज़ रेडी। 2/3 को बाहर लिया, टी स्क्वायर इधर आएगा, टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब डी टी, सी सिंप्लीफाइड नाउ। दिख रहा है, मतलब दिखने में स्टार्टिंग में जब आप सब्स्टिट्यूशन के सब रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो हॉरिबल दिखेगा, बट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेम टर्म, और प्रोडक्ट हुआ तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन में, तो यहाँ पे एडिशन चाहिए, तो वी वांट एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, याद आ रहा है ना, ये सबसे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ सेम नेचर हुआ तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना है, जिसके लिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा टी रेस टू 4 ए क्यूब टी स्क्वायर डी टी, सब्ट्रैक्शन आ गया। नाउ कैन वी गो फॉर एक्स रेस टू एन फॉर्मूला, सो टी रेस टू n+1 अपॉन n+1 माइनस ए क्यूब टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, आंसर रेडी। अब अपने को टी को रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू क्या था अपना, क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो इसको उठा के रिप्लेस करेंगे, सो देयरफॉर आंसर वुड बी 2/3। टेल मी यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस ए क्यूब बाई 3 अंडर रूट ऑफ ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रेस टू 3 बराबर ना, प्लस सी। अब एक काम कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो लेट अस टेक 2/3 इनसाइड, तो 2/5 3 ज़ा 15, कैन आई से ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रेस टू 5/2 माइनस ए 2 ए क्यूब बाय 9, यहाँ पे आएगा ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब रेस टू 3/2 प्लस सी, आंसर रेडी।
ओके, सो इट लुक्स हॉरिबल सम बट इट इज़ नॉट, खाली कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी था, बराबर, गॉट द पॉइंट नाउ। चलो, सो नाउ लेट अस डू सिमिलर टाइप ऑफ सम, एक और सिमिलर सम कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज योर सम नंबर 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 dx। चलो वापस हम देखते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, डर्टी पावर, बराबर कि नहीं, डर्टी पावर इज इक्वल टू टी। चलो डर्टी पावर टी तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, डर्टी पावर में कौन सा टर्म है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल कम ऑन है क्या अपने पास, तो यस इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है अपने पास। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डी बाई डी एक्स इज अवेलेबल। ध्यान से देखना, एक पागल जैसा एक बाहर करते मत लाना, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स इज अवेलेबल, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 एक्स रेज टू 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, 1 प्लस एक्स रेज टू 7, चेन रूल लगेगा ना, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बराबर। चलो अब मुझे बता एक्स रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 7 एक्स रेज टू 6 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें जरा ट्विस्ट देखना, अब अगर आप समय देख रहे हो तो इसका डेरिवेटिव का 1/√1 प्लस एक्स रेज टू 7 है अपने पास, तो ये टर्म को हम यहाँ पे रखेंगे, डी एक्स को ऊपर रखेंगे, बाकी सब टर्म को हम वहाँ पे फेंक देंगे, ठीक है। सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7, क्योंकि सब में अपने पास खाली उतना ही था, बराबर। एंड नाउ टेल मी यहाँ पे इज इक्वल टू, कम ऑन क्या टर्म आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/7 एक्स रेज टू 6 डी टी, आर यू गेटिंग इट। लेकिन सब में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक स्टार मार्क स्टेप समझना, तो ये टर्म अपने पास अवेलेबल है, बराबर, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इन सच केस यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस टर्म हियर, बराबर। मतलब क्या करेंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन का ये फॉर्मेट जो एक्स्ट्रा टर्म बचा ना वो यहाँ पे लेके आ सकते हो, और एल्स अगर ये नहीं जम रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ओके ध्यान से देखना, x का वैल्यू निकाल के आते हैं, बराबर। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं और उसको रिसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट अब बचा है खाली एक टर्म के लिए, तो उसके लिए x लाने का ज़रूरत नहीं है, इससे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैन आई से एक्स रेज टू 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड एक्स रेज टू 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 7 एक्स रेज टू 6 डी टी। चलो अब राइट साइड वाले टर्म को जरा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/7, चलो 6 को ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा, एक्स रेज टू 5/2 माइनस 6 डी टी, बराबर ना। कम ऑन यहाँ पे क्या आएगा, 2/7 एक्स रेज टू 6 2 ज़ा 12, बराबर, 12 माइनस 5 7, तो यहाँ पे आएगा -7/2 डी टी। और अब जरा सरप्राइज देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कैन वी राइट 2/7 इंटू एक्स रेज टू 7/2 डी टी, डन। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको उठा के क्वेश्चन में डाल देता हूँ तो हमने क्या डिसाइड किया था, ये हम क्या क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना है, आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट कहाँ पे हुआ, जो डी एक्स की जगह पे जाएगा वो तो ये टर्म है, आर यू गेटिंग इट। अब यहाँ पे ये वाला टर्म प्रॉब्लम दे रहा है, तो नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। नाउ से वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू टी, बराबर कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू, कैन आई से टी स्क्वायर -1, और ये तो चाहिए था, एक्स रेज टू 7 रेडी हो गया ना, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एक्स रेज टू 7/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1 रेज टू 7/2। और प्लीज़ ये वाला स्टेप समझ लेना, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दैट फाइनली हमको क्या मिला, एक्स रेज टू 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 7 डी टी, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, एक्स रेज टू 7/2 के जगह पे टी स्क्वायर -1 रेज टू 7/2
2, एक सेकेंड, नॉट 7/2, 1/2 आएगा, बराबर ना, बिकॉज हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ पे आएगा 1/2। चलो 1/2 dt, और अगर आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिप्लेस हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये समय द बेस्ट पार्ट वॉज वॉट यू नो, इट इज़ दिस स्टेप, ये वाले स्टेप को स्टार मार्क कर लेना। क्यों किया? मल्टीप्लाई बाय x⁵5/2 सिंस ओनली दैट टर्म इज लेफ्ट। समझा कि नहीं? मतलब पूरा का पूरा टर्म हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि एक ही टर्म बचा था। आर यू गेटिंग इट? अब इसको अलग अलग तरीके से बहुत लोग करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ये ज़्यादा बेटर था, ये हमारे स्टाइल में फिट हो रहा था। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन फाइनली करेंगे, या फिर 1 मिनट खत्म कर लेते हैं, फिर अपन रिप्लेस करेंगे, ठीक है? सो व्हाट आई कैन राइट नाउ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कैन आई से 2/7, यहाँ पे आएगा √(t²-1 dt। चलो कौन बाहर? 2/7 बाहर, एंड आ गए हम ग्रुप पे। कम ऑन, याद आ रहा है क्या कुछ? यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, कम ऑन, क्या दिख रहा है बोलो? 1/√quadratic dx, करेक्ट। अब 1/√quadratic में भी कौन सा वाला टर्म दिख रहा है? 1/√(x² - a² dx। कांस्टेंट का टर्म देख के आपको समझ जाएगा कि क्या आएगा। और अब बताओ, लुकिंग एट दिस, इज इट अ स्पेशल केस? कम ऑन, ये कोई स्पेशल केस है क्या? तो आंसर इज नो। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² - a² dx, ये आपका ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में स्पेशल केस कौन सा था याद है? a² - x², जो साइन इनवर्स बनता है, बराबर। तो अब बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? तो 1 मिनट, ये ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का पैटर्न याद करो, सी फॉर्मूला मत रटो, ठीक है? ग्रुप 2 का पैटर्न याद रखो, और ग्रुप 2 का पैटर्न था, याद करो क्या था? log mod x प्लस क्वेश्चन प्लस सी। ऑल सेट नाउ, टेल मी x के जगह पे कौन है? t, नो प्रॉब्लम। a के जगह पे कौन है? 1, उठा के रिप्लेस कर लो। सो व्हाट इज आंसर? 2/7। कम ऑन, log ऑफ mod ऑफ t प्लस √(t² - 1 प्लस c, ठीक है? अब लास्ट में इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा? t को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो वेयर इज़ द t? यहाँ पे आपका t अवेलेबल है, ओके, और t² भी अवेलेबल है, तो उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। कम ऑन, व्हाट आई गेट हियर? तो फाइनल आंसर वुड बी 2/7 log ऑफ mod ऑफ t के जगह पे क्या आएगा? तो t के जगह पे √ क्या था? t का वैल्यू 1 + x⁵7 बराबर प्लस √(t² - 1। अब एक सेकंड, ध्यान से देखना, यहाँ पे t² - 1 अवेलेबल है अपने पास, सीधा सीधा, तो यहाँ पे x⁵7। सो चॉइस इज योर्स, आपको कैसा रखना है। तो यहाँ पे आएगा x⁵7 का स्क्वायर रूट, बराबर कि नहीं? कि स्क्वायर रूट तो है ही, तो √(x⁵7 प्लस c, आंसर रेडी। और इसको आप फाइनली लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ mod ऑफ √(1 + x⁵7 प्लस x⁵7/2 प्लस c, व्हाट अ सम, बराबर। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सम के कैटेगरी में जाएगा। सो 4th and 5th सम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है? कम ऑन, ये वाले सम में वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या किया था। तो सबसे पहले डर्टी पावर दिखा, तो डर्टी पावर को t डाल दिया, बराबर। अब क्वेश्चन था कि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं, तो रूट का डेरिवेटिव अपने पास 1/2 रूट होता है, तो अपॉन में रूट है, बराबर। पूरा डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है, पार्ट ऑफ डेरिवेटिव तो अवेलेबल है ना, तो हमने क्या किया? उसका डेरिवेटिव कर दिया। चलो, अब बहुत लोग बोलेंगे सर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं किया, ठीक है? मैंने x को t के टर्म में एक्सप्रेस करके डेरिवेटिव लिया, तो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है? ये जब आप करते हो ना, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव या एडजस्ट करके डेरिवेटिव, इट इज़ जस्ट लाइक अ चॉइस। हाँ, अगर आपने अप्रोप्रिएट चीज़ सिलेक्ट कर दिया तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डेरिवेटिव अवेलेबल था, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन बहुत सारा एक्स्ट्रा टर्म मिला, तो हमने क्या किया? एक्स्ट्रा टर्म को वहाँ पे फेंक दिया, बराबर। अब एक्स्ट्रा टर्म फेंकने के बाद भी हमने जब सम में गए, ये टर्म को यहाँ पे मैच किया। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, अगर आप देख रहे हो तो ये है, तो अब एक टर्म के लिए क्यों छोड़े, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है? अब वो होने के बाद अदर साइड में भी क्या लफड़ा हुआ कि भाई यहाँ तो सब टी में चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो लिखना वी वांट एवरीथिंग इन टी, वी वांट ऑल टर्म्स इन टी, जो हमारे पास नहीं था, तो हमने फिर वो टी बनाया, तो उसके लिए हमने ये वाला स्टेप कर दिया, ऊपर से ओरिजिनल वैल्यू उठा के डाल दिया, एंड देन इंटीग्रेट कर दिया। सो नो बिग डील, ओके। आई थिंक ये सब आपको अभी समझ आ रहेगा। सो थोड़ा ट्रिकी था बट नॉट टफ, क्लियर?
चलो एक और सम करते हैं, सम नंबर 6। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। चलो वापस सम के स्टार्टिंग में, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम, डर्टी दिख रहा है, सो डर्टी पावर इज इक्वल टू टी। चलो डर्टी पावर में कौन सा टर्म है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब क्वेश्चन है कि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, बराबर कि नहीं, तो जो है अपने पास, तो फाइन इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, रीज़न क्या है, सिंस डी बाई डी एक्स इज अवेलेबल। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो x के जगह पे है तो 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और मैंने ऑलरेडी बोला था आपका चेन रूल और आपका बेसिक डेरिवेटिव तगड़ा होना चाहिए, बिकॉज जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको डी एक्स को हटाने के लिए डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्स क्यूब का 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3x² आ जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब जरा समय देखो हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था डी एक्स एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा टर्म है उधर फेंक देते हैं। तो टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू कम ऑन -2/3x² डी टी, बराबर। अब मुझे बताओ, अब आपको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, तो लेफ्ट साइड में अब सम में ओनली वन टर्म बचा, देखो ना एक ही टर्म बचा x, तो कैन आई से सिंस ओनली वन टर्म, सिंस ओनली x इज लेफ्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ऐसे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/x, ध्यान रखना x डिनोमिनेटर में चाहिए अपने को। सो विद दैट टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब पूरा क्वेश्चन ही हमने डेवलप कर दिया। अब राइट साइड में क्या आएगा, 2/3 इंटू एक्स क्यूब डी टी। चलो अब यहाँ पे क्या थॉट आना चाहिए, ऑन दिस साइड वी वॉन्ट टी, तो यहाँ पे से x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बराबर ना। अब उसके लिए किसका हेल्प लेंगे, तो हम क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन किया उसका हेल्प लेंगे, विच वॉज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। सो कैन वी से वी हैव, क्या था जल्दी, वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये समझा, और यही तो चाहिए अपने को एक्स क्यूब। सो देयर फोर वी गॉट 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड -2/3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब तो ये पूरे का पूरा टर्म ही रिप्लेस हो गया, बराबर। सो ये तुम्हारा मेन पार्ट आ गया यहाँ पे, बराबर। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू, कम ऑन, ये पूरे टर्म को, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो भी ये बन गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2/3 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब एक काम करते हैं, पहले माइनस को है ना अंदर दे देते हैं, उसको बाहर नहीं लेते, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1 डी टी, एंड सी अगेन यू कम टू द सेम ग्रुप वाला लॉजिक। चलो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ग्रुप 3, तो दिस इज़ योर ग्रुप 1। क्यों ग्रुप 1 है बताओ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स दिख रहा है, उसमें भी कौन सा वाला चीज़ दिख रहा है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, बराबर। चलो अब जरा याद करो, कम ऑन, इज इट अ स्पेशल केस, ओके, तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कोई स्पेशल केस था क्या, तो नहीं, ये स्पेशल केस नहीं है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे 1 अपॉन पैटर्न, याद है क्या। अब एक मिनट है, ये ग्रुप 1 का पैटर्न है, ग्रुप 1 का पैटर्न क्या था याद करो, 1/2a लॉग मॉड प्लस सी, याद आया क्या। अब यहाँ पे हम उसके फैक्टर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए। चलो बताओ x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे है t, a के जगह पे कौन है, तो a के जगह पे है 1। चलो ठीक है, तो ये उठा के रिप्लेस करेंगे, तो i इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। सो इवेंचुअली ये 2 कट हो जाएगा, सो 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, टेल मी टी का वैल्यू क्या था, तो टी का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी। कम ऑन, समझ गए क्या किया यहाँ पे। सो बोथ द क्वेश्चन, जो लास्ट दोनों क्वेश्चन थे वो
ट्रिकी सम्स थे और बहुत अच्छे सम्स थे यहाँ पे। डन। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। अब थोड़ा कैटेगरी स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ। 7th, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। चलो अब इसमें क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर डर्टी पावर दिख रहा है, बराबर ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे डर्टी पावर इज इक्वल टू टी, बराबर। अब डर्टी पावर इक्वल टू टी मतलब क्या आएगा, x अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। ये तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही टी डाल दिया, ओके। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थीम बदल रहे हैं, तो इसको मैं बोलेगा स्पेशल केस ऑफ डर्टी पावर। क्या बोलेंगे, स्पेशल केस ऑफ डर्टी पावर। नाउ व्हाट इज दैट, ओके। तो स्पेशल केस ऑफ डर्टी पावर है रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बराबर। जिसमें आप क्या करेंगे पता है, यहाँ पे आप रूट को पहले अलग कर दो, बराबर। रूट को अलग कर सकते हैं ना। अब अगर देख रहे हो तो डर्टी पावर हो गया अपने पास। कितने डर्टी पावर है, 2 डर्टी पावर है। तो अब इसमें से सब्स्टिट्यूट किसको करें, एफ एक्स को करें या जी एक्स को करें। तो विथ कॉमन सेंस टेल मी, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कौन देता है, तो यस यू आर राइट, प्रॉब्लम डिनोमिनेटर देता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट रूट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू टी। आर यू गेटिंग इट। सो दिस इज योर स्पेशल केस ऑफ डर्टी पावर, जिसमें पूरे क्वेश्चन पे अंडर रूट होगा। तो आप अंडर रूट को क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट किसको कर देंगे, डिनोमिनेटर के रूट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो विद दैट थॉट टेल मी, यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, तो डू यू सी रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इंटीग्रेशन नहीं डाल रहा हूँ, चलेगा ना। रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिख रहा है। इसमें क्या करना है, तो आई रिपीट, रूट को अलग कर देना है, और रूट को अलग करने के बाद क्या करना है, रूट ऑफ जी एक्स को टी डालना है। दिस इज़ योर थॉट, आर यू गेटिंग इट। सो डर्टी पावर नहीं है, और क्या करना है दोनों मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू। आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले रूट को अलग कर लेते हैं, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ये समझा, हाँ ठीक है। अब किसको टी डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा पुट अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। चलो अब बताओ इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, तो यस इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, जो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट अस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कम ऑन, क्या आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे, 1/2 रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, बट बात खत्म क्या, नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कम ऑन, नाउ ए क्यूब का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x² अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जरा सम के हिसाब से देखो, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रूट है, डी एक्स है, बराबर ना। बाकी सब टर्म को अदर ले लेते हैं। अब तुम बोले कि सर x² वहाँ पे फेंक देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, कम ऑन, यहाँ पे बचेगा 1/अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, -2/3x² डी टी, बराबर। नाउ क्या हुआ, ओनली वन टर्म लेफ्ट, वन टर्म लेफ्ट, बराबर ना, एंड दैट इज रूट एक्स, बराबर कि नहीं। तो एक काम करते हैं, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो जैसा मैं रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 रूट एक्स से मल्टीप्लाई अपॉन में x² डी टी। खत्म। चलो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे x² और x रूट एक्स है ना, सो -2/3 कहना इसे x⁻², ये 2 और ये 1/2 नीचे जाएगा। तो डू यू सी x⁻² माइनस 1/2 विच इज़ 3/2 डी टी। आई थिंक ये आप समझ सकते हो कहाँ से आ गया। डन। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो अब प्रॉब्लम है राइट साइड में, वी वॉन्ट क्या लिखा था हमने यहाँ पे, टी, बराबर ना। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लगते हैं, ऑन दिस साइड वी वॉन्ट टी, बराबर ना। चलो फाइन, ऑन दिस साइड वी वॉन्ट टी,
चलो ठीक है. सो नाउ टेल मी व्हाट आई कैन डू. सो वी हैव, हम लोग ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी था, बराबर. सो ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर. अपने को क्या चाहिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर, बट हमको एक्स रेज टू 3/2 चाहिए. सो यहाँ पे आएगा ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर रेज टू 1/2. चलो उठा के डाल देते. तो देयर फोर रूट एक्स अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, कम ऑन, -2/3. यहाँ पे आ जाएगा, कैन आई राइट स्क्वायर रूट में, बराबर, अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी. ऑल सेट नाउ. अगर आप देख रहे हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो गया. तो हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को ही रिप्लेस कर देंगे टी के टर्म में. आर यू गेटिंग इट. तो चल मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी. कौन बाहर जाएगा, -2/3 बाहर जाएगा. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है. तो वापस देखो जो मैंने बोला था, हमको दिखना चाहिए यहाँ पे 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. अब आप बोलेगा सर एक सेकेंड, ये क्यूबिक है. अरे लेकिन हमको तो टी का बात करना है ना, तो हम टी पे ध्यान देंगे, क्यूब पे क्यों ध्यान देंगे, ये तो कांस्टेंट है. ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं. अब उसमें भी कौन सा वाला पार्ट है बताओ. तो जो कांस्टेंट है उसके जगह पे हम 1 इमेजिन करेंगे. तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब यहाँ पे ना एक लफड़ा होगा, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन में भी ए है, यहाँ पे भी ए है. तो एक काम करते हैं, ऐसे केस में स्मार्टली यहाँ पे हम कैपिटल ए डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. डन. ऐसे भी फॉर्मूला तो अपने को ही लिखना है ना. तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये आपका क्लाउड आएगा. चलो जरा फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, रूट ऑफ, और प्लीज़ ये अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ और ये बार बार रिपीट करूँगा, ग्रुप 1, 2 और 3 के फॉर्मूलाज तो आपको बाहर होने ही चाहिए, बट उसको एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करने को भी आपको आना चाहिए. अगर आपको यही नहीं समझा तो आप फॉर्मूला बाहर करके भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो दो चीज़ प्लीज़ नहीं करना. ओके, यहाँ पे प्लीज़ आपको धीरे धीरे क्लिक होना चालू होना चाहिए. मतलब ये हमको 2-3 बार देखो तो आपको समझेगा भाई 1 मिनट यहाँ पे 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है. आप डायरेक्ट जंप मत करो, ये लिखो. ये जितनी बार लिखेगा तो आपके दिमाग में जाएगा. और दूसरा, इसका फॉर्मूला याद रखने का स्टाइल. ठीक है, चलो अब बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप 2 है. पहला चीज़ क्या पूछने का, इज इट अ स्पेशल केस, कैसे पता चलेगा. तो कांस्टेंट के जगह पे 1 सोचो, और 1 सोचा तो ये किसी का डेरिवेटिव है क्या, यस, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, बराबर ना. तो याद करो इसका आंसर क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए. देखो मैंने एक कैपिटल लिखा है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे t है. अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे ए क्यूब है. मुझे a के जगह पे क्या होगा, तो a रेज टू 3/2. समझा. तो डायरेक्ट नहीं तो हम ऐसे लेके आएंगे. एंड विद दिस अपना आंसर रेडी. सो i इज इक्वल टू -2/3 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या, t अपॉन, यहाँ पे आएगा a रेज टू 3/2 प्लस c. एंड फाइनली व्हाट इज t का वैल्यू, लेट अस रीसब्स्टिट्यूट. तो विद दैट -2/3 साइन इनवर्स ऑफ t के जगह पे क्या लिखेंगे, तो t के जगह पे हमारे क्वेश्चन में था अंडर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब था कि एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, बराबर ना, अपॉन ए रेज टू 3/2 प्लस सी. ठीक है, अब ये समय ना आप अपने फ्रेंड को ट्राई करना. आई बेट ओके दे विल डू इन अ हॉरिबल स्टाइल. नो डाउट हमारा भी थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये प्रीवियस सम से आप मैच कर लो. देखो से जो जिसका आगे का 2 सम क्लियर है ना, उसको ये फटफट समझा रहेगा. अरे गेटिंग इट. तो हमारे स्टाइल में यूनिफॉर्मिटी है, ये आप ट्राई करो. वो लोग क्या करेंगे पता है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड. और बहुत सारे गाइड में भी वही दिया है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. अपने को तो क्लिक भी नहीं होगा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये हमारा स्टाइल है ही नहीं. तो इनकेस अगर कोई फ्रेंड आपको बताता है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो प्लीज़ अवॉइड इट, डू नॉट फॉलो दैट स्टाइल. इट मे, ये सब में तो आपको डेफिनेटली वो नहीं पसंद आएगा, बट इट मे हैपन दैट कुछ सब में आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छा दिखे, बट वो करने का नहीं. ठीक है, जब तक वो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच ना हो. इज इट क्लियर, मज़ा आया सब में. चलो अब ऐसा एक सिमिलर सम और कर लेते हैं, एंड लेट अस सी वो आपको क्लिक होता है कि नहीं. यस, सम नंबर 8 आई सपोज, 7 हो गया था ये. यस, चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स.
ओके इसको भी आपके फ्रेंड्स ओके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। आप बोलेंगे सर क्या था वो तो बताओ, अपने को बात भी नहीं करने का, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे दिखा डर्टी पावर, दिखा कि नहीं, बट एक सेकेंड, डर्टी पावर का क्या, तो डू यू सी स्पेशल केस। क्यों स्पेशल केस दिख रहा है, बिकॉज हमको दिख रहा है रूट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। आप क्या करेंगे, रूट को अलग कर देंगे और किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट ऑफ जी एक्स को टी डालेंगे, बिकॉज उसका डेरिवेटिव टफ होता है, समझा कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक थॉट प्रोसेस फॉर दिस सम। चलो तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये सम जब आप अपने फ्रेंड को देंगे ना, कम से कम 2-2.5 पेज में सोल्यूशन लाएगा, जो हमारे 7 to 8 लाइन्स में आंसर आ रहा है। प्रीवियस सम भी आप देना, हालत ख़राब हो जाएगा उनको सॉल्व करने को, कम से कम 2 पेज लगेंगे और अपना 6 या 7 लाइन में आ जाएगा आंसर। इट लुक्स लेंदी, बट जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। चलो अब किसको पुट करेंगे, तो पुट आएगा रूट ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, तो वो तो है अपने पास, तो हम इधर डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या रीज़न होगा, सिंस डी बाई डी एक्स इज अवेलेबल, ठीक है। ये बार बार लिखते रहना, जितनी बार लिखेगा आप उसको स्ट्रांगली समझते जाएंगे। व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव, 1/2 रूट ऑफ ए माइनस एक्स, बट बात खत्म क्या, नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 a 0, यहाँ पे आएगा -1/2 रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मुझे बताओ सब में क्या था, डी एक्स रेडी, ये रेडी, तो बचा कौन सा, एक सिंगल टर्म, तो एक टर्म के लिए क्यों छोड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -2 डी टी। चलो क्या करेंगे, ओके, सिंस ओनली वन टर्म लेफ्ट, सिंस ओनली वन टर्म लेफ्ट, मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, देयर फॉर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2 रूट एक्स डी टी। और लफड़ा क्या हो गया, वी वॉन्ट टी, राइट साइड में टी में चाहिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी हैव, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या था, तो हमारे सब्स्टिट्यूशन था रूट ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर, उठा के डाल देते हैं, ओके। एक मिनट, अपने को रूट एक्स डालना था, तो रूट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर। अब आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, सॉरी, देयर फोर रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2 रूट ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर डी टी। और ध्यान से देखो तो आपका पूरा का पूरा सम रिप्लेस हो जाएगा, आर यू गेटिंग इट। सो टेल मी आई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -2 रूट ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर डी टी। -2 को बाहर ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर डी टी। और अब बताओ ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो स्क्वायर पावर दिखा मतलब क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट क्वाड्रेटिक, दैट इज ग्रुप 3। उसमें भी कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बट एक सेकेंड, उन्होंने समय ऑलरेडी ए का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल ए स्क्वायर लिख देंगे। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जल्दी बताओ, कम ऑन, वी नो दैट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कम ऑन, ग्रुप 3 के कितने पार्ट थे, तो मैंने बोला था 2 पार्ट थे, ए स्क्वायर बाई 2 कैपिटल याद रखना, ठीक है। पहले पार्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन इटसेल्फ, बराबर। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, इसका ग्रुप 2 का फॉर्मूला, और याद करो ये ग्रुप 2 में स्पेशल केस होता है, विच इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। अब बीच में साइन डालते हैं तो माइनस, तो माइनस लेकिन उल्टा है इसलिए प्लस, याद आ गया पूरा फॉर्मूला। अब मुझे बताओ एक्स के जगह पे कौन है, कम ऑन, एक्स के जगह पे तो टी है, नो प्रॉब्लम, बट ए स्क्वायर के जगह पे ए है, तो ए के जगह पे कौन होगा, रूट ए। समझा कैसा ए निकालना है, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो तो आप ऐसा निकालो। सो विद दिस थॉट टेल मी हम लोग क्या करेंगे, और ये आपको एग्जाम में लिखना है, तो देयर फॉर आई इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सॉरी एक्स बाई 2 बराबर एक्स बाई 2 फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ क्या आएगा, एक्स के जगह पे टी अपॉन ए के जगह पे रूट ए प्लस सी, आंसर रेडी।
चलो अब बताओ फटाफट क्या आएगा, ए माइनस टी का वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। सो जरा ऊपर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सब वैल्यू मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन। रूट एक्स इज इक्वल टू टी बराबर, और ये वी हैव वाला चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, ये और ये देखो आपको सब डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग। एक्स के जगह पे क्या लिखूँ, तो एक्स के जगह पे आएगा ए माइनस टी स्क्वायर। एक मिनट, टी के जगह पे, सॉरी एक्स के जगह पे कहाँ पे बोल रहा हूँ, टी के जगह पे क्या आएगा, रूट ऑफ ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ ए माइनस एक्स बराबर। अब तुम बोलेंगे सर ये पूरे में टी डाले क्या, नहीं, जरा ध्यान से देखो, रूट ऑफ ए माइनस एक्स पर भी अवेलेबल है रूट एक्स, सीधा सीधा। तो सब में ना जरा रीसब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप पे ध्यान देना बराबर। और हाँ एक चीज़ तो हम भूल ही गए, यहाँ पे आंसर में -2 था बाहर, ये हमेशा ध्यान रखना प्लीज़, ये मेरे से हमेशा गड़बड़ होता है, -2 ब्रैकेट में, समझा कि नहीं। देखो क्वेश्चन में -2 बाहर था, तो अब यहाँ पे 2 कट हो जाएगा ये, तो ये 2 लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, और माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो माइनस अंदर आया। चलो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, सो माइनस ऑफ ए के जगह पे ए साइन इनवर्स ऑफ टी के जगह पे क्या आएगा, कम ऑन, रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस सी, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सम था, और बहुत ही लॉजिकली देखा जाए तो प्रीवियस लास्ट 3 सम 4 सम से हम एक ही काम कर रहे हैं, हम डर्टी पावर को टी डाल रहे हैं, बट यहाँ पे स्पेशल केस था, तो उसमें डिनोमिनेटर को, मतलब रूट अलग करके डिनोमिनेटर को टी डाल दिया, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी पावर इज इक्वल टू टी, ठीक है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, नो नीड टू प्रैक्टिस टू मेनी सम्स, ओके। आप यही सम्स को प्रैक्टिस करो, तो यही सम्स को आप 2 बार सॉल्व करो, तो आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।